स्टार्ट ऑफ बेस। अब इसका पहला जो रिएक्शन है वो करवाने जा रहे हैं बेस को एसिड के साथ करेंगे। बेस हमारे पास क्या होता है, हमने निशानी हमारे पास है बेस, आखिर में OH आएगा और एसिड की निशानी क्या है, H आएगा। ऐसे फर्स्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको OH कहीं पे लिखा नजर आ रहा है। इस दोनों में बेस कौन सा है, एसिड कौन सा है? इन दोनों में बेस है बेटा ये वाला 2KOH, क्योंकि यहाँ पे OH आया हुआ है तो आपने शायद पढ़ा होगा आर्गेनियस एसिड बेस कंसेप्ट में का रिजल्ट कितना लेवल है वो आपको सोल्यूशन के अंदर रखें और वो OH नेगेटिव आयन दे तो बेस कहलाता है। अब यहाँ पे 2KOH है बेस और ये जो रिएक्शन इसे कहते हैं एसिड, इनका आपका केमिकल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब ऊपर आपने क्या लिखा है, रिएक्शन विद एसिड, मतलब बेस का एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे क्या प्रोडक्ट बनेगी। देखते हैं ये है बेस KOH और एसिड है H2SO4। अच्छा अब मैंने आपको भी फॉर्मूला इससे भी देखिए, आपको एक पार्ट नजर आ रहा है और एक ये है, मतलब एक K है और एक OH है। इसका पहला हिस्सा इसके दूसरे हिस्से के साथ, इसके दूसरा हिस्सा क्या है H2O4 और इसका पहला हिस्सा क्या है H2। तो मैं इसके पहले हिस्से को तो कितना है K है, पोटेशियम है ना, तो कितने हैं 2। अब मैंने इसके पहले हिस्से को इसके आखिरी हिस्से से मिलाया 1% बैटरी है, फोन ही बंद हो जाएगा। क्योंकि ये 2K है तो ये बन जाएगा K2 और आखिर में इसका दूसरा हिस्सा क्या है SO4, K2SO4। स्टार्ट कर दे। क्लियर हो गया। अब इसका दूसरा, इसका पहला, जो फोन बंद हो इसका जाएगा दूसरा, इसका पहला, यहाँ पे 2OH बच गया ना, 1% बैटरी है। 2OH बच गया और ये कितने हैं 4। तो अब मैं इसको यूँ ले सकता हूँ 2H2O। कर दे। कैसे H4 कैसे बनेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4 हो गए H और 2 इसका OH4, इसके 2 एटम हैं, 2 एटम है। क्लियर हो गया बात यहाँ पे, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारी प्रोडक्ट क्या बनती है K2SO4 और वाटर बनता है। क्लियर है। आगे बात करें, अगर हम बेस को अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट कराएं, अमोनियम का मतलब होता है आपको पता है NH4 है, जहाँ पे जब साल्ट आ जाए ना उसके आखिर में Cl लिखा होगा, NaCl, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जब भी Cl आएगा इसमें मतलब वो साल्ट है और पीछे NH4 है तो अमोनियम साल्ट, उसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ किसी बेस के साथ। बेस का फॉर्मूला देखें, आखिर OH आया है, NaOH। अब इसका पहला हिस्सा क्या है NH4, इसका दूसरा हिस्सा क्या है Cl, इसका पहला हिस्सा क्या है Na, इसका दूसरा हिस्सा क्या है OH। अब इसका पहला हिस्सा इसके दूसरे के साथ मिलेगा, मिला के देखिए क्या बनता है NH4OH। हाँ अच्छा, हो गया। यहाँ पे NH4OH और इसका दूसरा हिस्सा इसके पहले से साथ मिलेगा, क्या बनेगा NaCl। ये NaCl बन गया, NaCl बन गया। लेकिन इसको मैं यूँ ले सकता हूँ NH4OH, ऐसे बन गया ना NH4OH NaCl। सर जिला हो गया। सही करूँगा मैं कैसे, मैंने OH निकाल लिया, एक H4 है ना, एक H और निकाल लो, ये NH3 बच जाएगा तो ये OH2 बच जाएगा, मतलब ये क्या बनेगा इस बात ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आप ये बताइए, समझ आ गया। आपकी किताब को अगर आप ऐसे लिख सकते हैं मज़ीद सिंपल हो जाएगा, 1% है गैस NH3 अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा, बाकी आपका वाटर बच जाएगा। अब आते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, कहते हैं हाइड्रोक्साइड, जहाँ पे हाइड्रोक्साइड आ जाए सब में जाओ कि वहाँ पे आखिर में OH का नाम ले जाओ। इसका रिएक्शन करवाया गया है कॉपर सल्फेट के साथ, पहला रिएक्शन करवाया गया है कॉपर CO4। बाकी ये क्या है बेटा बेस। अब इसका पहला हिस्सा क्या है Cu, दूसरा हिस्सा क्या है
इसका पहला से क्या है और दूसरा से क्या है OH। अब इसका पहला हिस्सा इसके दूसरे हिस्से के साथ Cu, यहाँ पे मैंने 2 को लिखा है क्योंकि यहाँ पे OH कितने हैं 2 है तो Cu OH ट्वाइस आ गया। समझ में आ रही है? अच्छा बाकी क्या बच गया 2 NA बच गया और इधर से SO4 बच गया। अब 2 NA है तो मैं इसको Na2 लिख दिया। अब ये अकेला है खड़ा है सिंगल है बेचारे को मैंने क्या कर दिया Na2SO4। क्लियर? अच्छा ये है पहला रिएक्शन। अब इसी का दूसरा रिएक्शन देखते हैं। मैंने रिएक्शन करवाया ZnCl2 सेम क्लोराइड का वही 2 NaOH मैंने ये चेंज कर दिया बस। अब क्या करना है सबको पता है ये कितना है? तो इसका ये वाला पहला इसका ये वाला इसका पहला दूसरे के साथ क्या है बेटा ZnCl2 2 NaOH बेटा इसका पहला हिस्सा Zn इसके दूसरे के साथ ZnOH ट्वाइस OH ट्वाइस क्यों आया है क्योंकि यहाँ पे OH2 है। अब हम इसको देखते हैं FeCl3 + 3 NaOH बेटा इसका पहला हिस्सा क्या है इसके दूसरा हिस्सा क्या है इसका पहला हिस्सा क्या है इसका दूसरा हिस्सा क्या है पहला हिस्सा दूसरे के साथ मिलाकर क्या बनेगा FeOH ट्वाइस जो आया है यहाँ पे पहले 3 आया हुआ है HCl3 है और ये क्या